हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 में हम इस चैप्टर का आखिरी क्लास पढ़ेंगे, क्या है, एंजियोस्पर्म। तो चलिए पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। सीड्स आर कवर्ड। तो इसमें क्या है, सीड्स जो है वो कवर्ड होते हैं, मतलब पूरी तरीके से कवर अप होते हैं। दीज आर द लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट। ये सबसे बड़ा ग्रुप है पूरे प्लांट किंगडम का। तो प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा हमने पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, जिम्नो पढ़ा, टेरिडो पढ़ा, अब लास्ट में एंजियोस्पर्म है। तो ये सबसे बड़ा किंगडम है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। तो ये ऑलरेडी 2 क्लास में डिवाइडेड है। पहला कौन सा है, डाइकोटिलेडनस, दूसरा मोनोकोटिलेडन। तो डाइकोट में क्या है, जिसमें 2 कोटिलेडन्स पाए जाते हों। एग्जाम्पल में हम फी की बात कर लें, मटर की बात कर लें, ग्राम की बात कर लें। मोनोकोटिलेडन में क्या है, जिसमें 1 कोटिलेडन पाए जा रहे हों, जैसे कि वीट, राइस। तो चलिए हम एनसीईआरटी की बुक आप लोग ओपन कर लीजिए, उसमें एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल दिया है फिगर नंबर 3.6 में। तो चलिए उससे हम समझ लेते हैं। मेरी कॉपी में बना है ये फिगर, लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक से समझ लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ हमारा स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट से क्या है, स्टिग्मा भी बन रहा है और एंथर भी बन रहा है। तो एंथर हमारा क्या, मेल पार्ट है, और ये हमारा क्या है, पूरा कार्पेल है। तो कार्पेल क्या है, फीमेल पार्ट है। तो देखिए एंथर में, अभी मैं आप लोगों को एंथर और तो अभी मैं आप लोगों को इसका, इन दोनों का बढ़िया अच्छे से डायग्राम बता रही हूँ डिटेल्ड में। तो अभी वैसे देख लीजिए। तो एंथर से हमारा क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बन रहा है। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन रहा है। पॉलन ग्रेन से क्या है कि पॉलन ट्यूब रिलीज हो रहा है, ये देखिए। तो ये कहाँ हमारे जा रहा है, एग तक। एग तक जाने के बाद क्या कर रहा है, फ्यूज़ कर रहा है। फ्यूज़ करने के बाद ये जाइगोट हमारा बना रहा है, और जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये था पूरा एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड स्टैमेन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड पिस्टिल या फिर कार्पेल। तो एंजियोस्पर्म का जो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, स्टैमेन है। तो स्टैमेन का डायग्राम आप देख लीजिए। स्टैमेन का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये हमारा क्या है, एंथर है। एंथर में ये बीच में जो इसको जोड़ रहा है वो, उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव। और ये जो सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा फिलामेंट है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है। ऊपर जो स्टिग्मा है, ये हमारा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। ये जो पॉलन ग्रेन को लैंड करवाता है यहाँ पे, स्टाइल के थ्रू पॉलन ग्रेन अंदर जाता है। और ओवरी क्या है, बल्जिंग पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, यहाँ पे फ्यूज़न होता है। तो ये था हमारा ऑर्गन कार्पेल का। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ईच स्टैमन वियर एंथर। द एंथर इज अ ग्रुप ऑफ 4 पॉलन सैक। तो हर स्टैमन में क्या, एंथर पाए जा रहे हैं, और हर एंथर में क्या है, 4 पॉलन सैक पाए जा रहे हैं। थोड़ा स्पेलिंग सही कर लीजिए यहाँ पे। इन पॉलन सैक माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। अब जो पॉलन सैक में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है और पॉलन मदर सेल है, वो मियोसिस डिवीज़न करके क्या बना रहा है, हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओवरी कंटेन ओव्यूल। तो ओवरी में हम लोग को पता ही है कि अगर ओवरी है तो उसमें ओव्यूल पाया जाएगा। एंड ओव्यूल इज़ अ मेगा स्पोरेंजियम एनक्लोज्ड बाय 1 or 2 इंटेग्यूमेंट्स और म्यूसिलस। तो ओवरी में मेगा स्पोरेंजियम पाया जाएगा, जो कि 2 इंटेग्यूमेंट्स से घिरा हुआ। इंटेग्यूमेंट्स का क्या मतलब है, लेयर। तो ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। मैंने बहुत अच्छे से नहीं बताया यहाँ पे, क्योंकि आप लोग क्लास 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो अभी के लिए बस थोड़ा जान लीजिए कि ये जो ओव्यूल हमारा है, ये देखिए, एक इंटेग्यूमेंट ये, एक इंटेग्यूमेंट ये है। तो इससे क्या है, सराउंडेड है। इन द म्यूसिलस ऑफ ओव्यूल 1 मेगास्पोर मदर सेल अपीयर, which after meiosis gives rise to 4
हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो जो ओव्यूल में जो म्यूसिलस पाया जा रहा है उसके अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल जो अपीयर होगा वो आफ्टर मियोसिस डिवीज़न करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें से एक मेगास्पोर का एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, या फिर उसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माइक्रोपाइलर एग apparatus contain 2 synergid, 1 egg, 3 antipodal cell are found at the chalejal pole and central to polar nuclei। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ये हमारा बना हुआ है, तो इसी से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ऊपर के साइड में हमारा क्या पाया जाता है, माइक्रोपाइलर, सॉरी ऊपर के साइड में हमारा क्या पाया जा रहा है, चैलेजल एंड। क्या पाया जा रहा है, चैलेजल एंड। और नीचे के साइड में माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पहले हम लिख लें। तो माइक्रोपाइलर एंड में क्या पाया जा रहा है, देखिए 2 सिनर्जिड पाया जा रहा है, एक एग apparatus, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। तो ये लिखा भी कि ये एग apparatus है, ये हमारा क्या है, सिनर्जिड। तो ये दोनों कहाँ पाए जा रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे। ये सब जरूर ध्यान रखें, सब छोटी छोटी चीज़ें। और चैलेजल एंड पे क्या पाया जा रहा है, एंटीपोडल सेल्स पाया जा रहा है, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई पाया जा रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में चलिए पढ़ते हैं। वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेल टू फॉर्म अ जाइगोट। तो चलिए देखते हैं। वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट। तो चलिए इसे फिगर के थ्रू देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये मान लीजिए कि हमारा 2 मेल गैमीट है, क्या है, मेल गैमीट। तो इसमें से पहला मेल गैमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा है, जाइगोट। तो लिख लीजिए फर्स्ट मेल गैमीट, ये सब लिखा हुआ वो नोट्स में, बस मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट, ठीक। अब जो दूसरा हमारा मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, जो सेंट्रल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये देखिए लिख लीजिए सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो फर्स्ट मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एग apparatus के साथ। तो एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है। और जो हमारा सेकंड मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक। ये सब नोट्स में लिखा हुआ, आप यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं देख के लिखें, आप लोग यहीं से लिखें। तो वैसे यहाँ पे देखिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो कैसे 2 बार हो रहा है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। एक मेल गैमीट के एग सेल के साथ फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बना रहा है। हम दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार फिर से पूरा देख लीजिए। वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेल टू फॉर्म अ जाइगोट। तो क्या कर रहा है मेल गैमीट, पहला मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है। द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो दूसरा मेल गैमीट है वो सेंट्रल सेल यानी पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बना रहे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पे 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो चलिए अब इसको देखते हैं क्या है, कितने साइकिल हैं इसमें। तो मेनली इसमें 3 साइकिल हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसे हम अपने एनसीईआरटी के बुक से समझ लेते हैं फिगर के थ्रू। बाकी इसमें हमें कोई बहुत महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं, इसे हम अपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं। आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए। तो चलिए हैप्लॉन्टिक का ये फिगर से अब हम लोग समझ लेते हैं क्या है।
तो हैप्लॉन्टिक में क्या है, गैमेटोफाइट है जिसकी प्लॉइडी क्या है, एन। तो गैमेटोफाइट क्या है, जिसमें गैमेट्स हैं वो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जा रहा है, उससे सिनगैमी के प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं। सिनगैमी में मैंने आप लोग को बता दिया है कि क्या होता है। सिनगैमी में जब फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनगैमी। उससे रिजल्ट क्या हमारा बन रहा है, जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। अब ये जाइगोट आफ्टर फर्दर मियोसिस करके क्या रहा है, हैप्लॉइड स्पोर्स बना रहा। तो ये था हमारा हैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल में हम हैप्लॉन्टिक के वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगारा और क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब चलिए हम डिप्लॉन्टिक की तरफ बढ़ते हैं। अब डिप्लॉन्टिक में क्या है कि हमने देखा था हैप्लॉन्टिक में जो गैमेटोफाइट फेज क्या था, वो उसकी प्लॉइडी n थी। अब इसमें स्पोरोफाइट फेज है। दोनों का मेन डिफरेंस यही है कि हैप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट फेज की प्लॉइडी n थी और इसमें स्पोरोफाइट की फेज की प्लॉइडी क्या है, 2n। तो अब देखिए स्पोरोफाइट क्या कर रहा है, मियोसिस डिवीज़न करके फिर गैमेटोफिटिक फेज में एंटर कर रहा है, उससे गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में एंटर कर रहा है, उसके बाद सिनगैमी हो रहा है, उसके बाद क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये था हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका एग्जाम्पल साइकस और साइनोबैक्टीरिया, ये सब आप लोग ज़रूर लिख लें, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक के तरफ चलते हैं। तो चलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या, गैमेटोफाइट फेज। तो इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हैप्लॉन्टिक भी होगा, डिप्लॉन्टिक भी होगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसमें गैमेटोफाइट फेज ये हम लोगों ने देखा कि हैप्लॉन्टिक में क्या है, उसमें भी एन था, इसमें भी एन है। तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जा रहा है, उसके बाद सिनगैमी, फिर जाइगोट बन रहा है, फिर स्पोरोफाइट फेज यानी कि डिप्लॉन्टिक में भी यहाँ से ये जा रहा है। ये देखिए यहाँ से एकदम अलग है। नीचे हमारा क्या था, पूरा हैप्लॉन्टिक था, ये पूरा क्या, डिप्लॉन्टिक। तो जब स्पोरोफाइट फेज में जाइगोट एंटर कर रहा है तो फर्दर मियोसिस डिवीज़न करके क्या बना रहा है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन, जिसकी प्लॉइडी क्या, n। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा क्या है, एनिमल किंगडम। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में होगा। ये मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू।